राधे राधे। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 16। पिछले अध्याय 15 में आपने जलंधर का शिवजी के इस पास राहु को दूत बनाकर भेजना। अब 16वें अध्याय में शिवजी से जलंधर का संग्राम। आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर अपने दूत से यह सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी से चल दिया। चलते हुए मार्ग में उसे शुक्र और राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और स्वयं भी फिसलकर गिर पड़ा। दैत्यों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर शिवजी के पास गए और बोले, हे स्वामी, क्या आप हम देवताओं की इस विपत्ति को नहीं जानते? हे देवेश, आप इस दुष्ट जलंधर का वध कर हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने स्थान बैकुंठ को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंशु से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसीलिए उस दैत्य को मैंने नहीं मारा है। आप ही उसका वध करिए। शिवजी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे तुम सब देवताओं सहित अपने तेज का कुछ अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी बोले, तब सब देवताओं ने अपना अपना तेज दे दिया। तब वह सब तेज मिलकर एक हो गया। तब फिर महादेव जी ने भी उसमें अपना तेज छोड़ दिया। पश्चात महादेव जी ने उस तेज के समूह की प्रचंड ज्वाला से एक भयंकर शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी शेष बचे तेज से इंद्र ने वज्र बना दिया। तब तक करोड़ों हाथी, रथ और घोड़ों समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए कैलाश से नीचे उतरे। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दैत्यों का शस्त्र अस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। वीरों को प्रसन्न करने वाली भैरी मृदंग और शंख तथा हाथी घोड़ा रथ के शब्दों से भूमि शब्दायमान होती हुई कांपने लगी। शक्ति, तोमर, वाण, मूसल, फरसा, कुलिश आदि शस्त्रों से आकाश ऐसा लगता था मानो उल्काएं इधर उधर विचरण कर प्रकाश कर रही हों। युद्ध में मरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों से पृथ्वी ऐसे लगती थी मानो वज्राघात से पर्वतों के शिखर गिरे हों। शिवगणों द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी देकर शुक्राचार्य बार बार जीवित करने लगे। उनको देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से एक भयंकर कृत्या राक्षसी निकली, जिसकी ताड़ के वृक्ष के समान भयंकर जांघ और गुफा के समान मुख था। उसके स्तनों से वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह युद्ध में आकर असुरों को भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भग में रखकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण शुक्राचार्य को पकड़ा देखकर आनंदित हो और वेग से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई, जैसे वायु के वेग से तृण समूह बिखर जाते हैं। शिवगणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी ये भी क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों दैत्यों ने वाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया। दैत्यों के वाण समूह
टिड्डी दल की तरह आकाश में छा गए। तब शिवजी के गण भी कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर इस प्रकार बहने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसू का वृक्ष फूलों से खिला हुआ दिखाई देता हो। उस समय गिरे पड़े वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तब नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से दैत्यों को रोकने लगे। कार्तिक मास महात्म 16वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। 17वां अध्याय नंदीश्वर, गणेश और कार्तिकेय का जलंधर से युद्ध। नारद जी बोले, हे महाराज, वे दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। कालनेमी नंदी से, शुंभ गणेश से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए शीघ्र गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। क्रोधित हुए कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी को बेंध कर 7 बाणों से उसके घोड़ा, पताका, धनुष और सारथी को काट दिया। तब कालनेमी ने भी क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। शूल से फट गया है हृदय जिसका, घोड़े जिसके मर चुके थे, सारथी भी मर गया था। ऐसे कालनेमी ने पर्वत खंडों की मार से नंदीश्वर को नीचे गिरा दिया। पश्चात शुंभ अपने रथ पर, गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों की वर्षा करते हुए लड़ने लगे। तब गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण उसके सारथी के हृदय में मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शुंभ भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के 3 बाण मारकर मेघ की तरह गरजने लगा। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका तब गणेश जी पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया और फिर मूषक पर बैठ गए। पश्चात कालनेमी और निशुंभ दोनों मिलकर बाणों से गणेश जी को मारने लगे। उस समय ऐसा लगता था मानो कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मार रहा हो। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों तथा कूष्मांड, भैरव, बेताल, योगिनीगण और पिशाच आदि के सहित दौड़कर आए। तब किलकिला शब्द और सिंह जैसी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। वे दौड़ दौड़ कर दैत्यों को खाते और संग्राम भूमि में उछलते कूदते नाचते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय स्वस्थ होकर सावधानी से संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई तथा शिवजी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब वीर जलंधर अपनी सेना को मरती हुई व छिन्न भिन्न देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर समर भूमि में शिवगणों के सम्मुख आया। दोनों तरफ से हाथी, रथ, घोड़ा, शंख, भैरी आदि के शब्द सिंहनाद की भांति होने लगे। जलंधर के बाणों से पृथ्वी इस तरह ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के, 20 बाण वीरभद्र के मारकर आप मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया और घूमने लगा। फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इसी तरह उसने नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया।
तब गणेश जी ने क्रोध करके अपने फरसा से उसकी गदा काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों से उसके रथ को चूर्ण कर दी। फिर दैत्यराज ने अपनी भयंकर शक्ति गणेश जी के ऊपर चलाई और उनको भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात वह दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वालों वे दोनों महावीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके रथ के घोड़े मारकर गिरा दिए और धनुष काट दिया। यह देख जलंधर परिध लेकर मारने को दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिघ वीरभद्र के मस्तक में दे मारा, जिससे वीरभद्र मस्तक के फूटने से लोहू गिरता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 17वां समाप्त।